हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर स्टॉक अकेडमी। आज हम ये जानेंगे कि विच आर द सेगमेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट इज़ स्टॉक मार्केट के कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। देयर आर मेनली टू सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट। फर्स्ट इज़ इक्विटी एंड सेकेंड वन इज़ डेरिवेटिव्स। इक्विटी मार्केट में कैश सेगमेंट इंक्लूड है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इक्विटी सेगमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैश मार्केट सेगमेंट। डेरिवेटिव्स में टू कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज़ फ्यूचर्स एंड सेकेंड वन इज़ ऑप्शंस। फ्यूचर्स इंडेक्स के भी होते हैं एंड डिफरेंट स्टॉक्स के भी होते हैं, सेम एज ऑप्शंस भी इंडेक्स के भी होते हैं एंड डिफरेंट स्टॉक्स के भी होते हैं। इंडेक्स में मेनली निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी इंक्लूड होता है, एंड स्टॉक्स में there are stocks of different companies like TCS, that is Tata Consultancy Services, HUL, that is Hindustan Unilever Limited, Reliance Industries, SBI, that is State Bank of India, etc. मार्केट सेगमेंट्स को समझने से पहले अगर आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड किया है। आप लिंक पर जाके वीडियो देख सकते हैं कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं मार्केट सेगमेंट्स को वन बाय वन। फर्स्ट इज़ इक्विटी मार्केट। एन इक्विटी मार्केट इज़ अ मार्केट इन विच शेयर्स आर इशूड एंड ट्रेडेड either through exchanges or over the counter markets, also known as the stock market. It is one of the most vital areas of a market economy because it gives companies access to capital and investors a slice of ownership in a company with the potential to realize gains based on its future performance. Friends, equity market is a market जिसमें एक्सचेंजेस या ओवर द काउंटर मार्केट्स पर कंपनी के शेयर्स इशू किए जाते हैं एंड ट्रेडिंग की जाती है, एंड कंपनीज़ को जो कैपिटल की नीड होती है वो फुलफ़िल हो जाती है, एंड इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स शेयर्स में इन्वेस्ट करके कंपनी की ओनरशिप में हिस्सेदारी हासिल करते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर है जिसका मार्केट प्राइस 1400 रुपीज़ पर शेयर है, और आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आप ऐसा सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 1 मंथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्राइस इंक्रीज़ होके 1500 रुपीज़ जाने वाला है। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल, शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आर बॉट। आप 1000 शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बाई कर रहे हो एट द रेट 1400, सो 1000 इंटू 1400, टोटल 14 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। मींस 1000 शेयर्स बाय करने के लिए आपको 14 लाख का इन्वेस्टमेंट करके पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर शेयर का प्राइस आपके फेवर में जाता है, मींस आफ्टर 1 मंथ प्राइस इंक्रीज़ होके 1500 होता है और आप उसे सेल कर रहे हैं, तो पर शेयर आपका प्रॉफिट होगा 100 रुपीज़, विच इज़ 1500 माइनस 1400, और आपने 1000 शेयर्स बाय किए थे, सो इंटू 1000, तो आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट इंटू 1000 शेयर्स, टोटल 1 लाख। तो फ्रेंड्स, 1 लाख का प्रॉफिट 14 लाख की इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर, तो अराउंड 7.14%, तो 7% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर शेयर का प्राइस आपके फेवर में नहीं गया, मींस इंक्रीज़ होने की जगह पे वो डिक्रीज़ होके 1350 रुपीज़ पर चला गया, तो आप उसे वेट कर सकते हैं, और जब प्राइस इंक्रीज़ हो तब सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 1400 में शेयर्स को बाय करके 1350 पे लॉस पे सेल करेगा। तो इक्विटी मार्केट में आप बड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके प्राइस इंक्रीज़ हो तब सेल कर सकते हैं, और नीचे चला जाता है तो वेट करके इंक्रीज़ हो तब तक
वेट करके फिर उसके बाद सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर्स। फ्यूचर्स आर financial contracts obligating the buyer to purchase an asset or the seller to sell an asset and have a predetermined future date and price. A future contract allows an investor to speculate on the direction of a security, commodity or a financial instrument. फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि कैश मार्केट में 14 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर बाइंग 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एट द मार्केट प्राइस ऑफ 1400 रुपीज़ पर शेयर। बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डिफरेंट स्टॉक्स का डिफरेंट लॉट साइज़ होता है, जिसमें आपको लॉट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर्स बाय एंड सेल करने होते हैं। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का लॉट साइज़ 500 शेयर्स का है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 500 शेयर्स का लॉट साइज़ है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इज बॉट 500 शेयर्स, 1400 पर शेयर का प्राइस है, तो 500 इंटू 1400 टोटल 7 लाख। इन कैश मार्केट यू विल हैव टू इन्वेस्ट 7 लाख। अगर आप कैश मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 7 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 1000 शेयर्स पे 14 लाख था, 500 शेयर्स पे डिवाइड बाई 2 आधा हो जाएगा 7 लाख। बट फ्रेंड्स, अगर आपके पास इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर बाय कर सकते हैं। अगर आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आप ऐसा सोच रहे हैं कि आफ्टर 1 मंथ प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है और कुछ परसेंटेज ऑफ मार्जिन पे करके आप फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो वो परसेंटेज 10 to 15% वेरी होता रहता है डिफरेंट स्टॉक ब्रोकर्स के अकॉर्डिंग। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल आप 15% मार्जिन पर फ्यूचर बाय कर रहे हो तो 7 लाख का 15% हो जाएगा 1,05,000। तो 1,05,000 में आप 500 शेयर्स का फ्यूचर बाय कर सकते हो। रिमेंबर फ्रेंड्स, आप शेयर्स बाय नहीं कर रहे हो बट 1400 रुपीज़ पर 500 शेयर्स फ्यूचर डेट पर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग प्राइस अगर 1500 गया तो आप 1500 पर सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इस सिचुएशन में आपका प्रॉफिट होगा 100 रुपीज़ पर शेयर अगेन एंड 500 शेयर्स का लॉट साइज़ है, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 रुपीज़। यस फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अराउंड 47% होगा बिकॉज आपने 1,05,000 की मार्जिन पर फ्यूचर बाय किया था एंड उस पर आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। बट इफ़ प्राइस डाउन गया और 1350 रुपीज़ पर चला गया तो इस सिचुएशन में 50 रुपीज़ पर शेयर आपका लॉस भी हो सकता है एंड 500 शेयर्स का लॉट साइज़ है, तो 50 इंटू 500 उस सिचुएशन में आपको 25,000 लॉस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर्स में रिस्क भी ज़्यादा है कंपेयर टू इक्विटी मार्केट सेगमेंट, बिकॉज इक्विटी सेगमेंट में आप वेट कर सकते हैं जब तक प्राइस इंक्रीज़ हो, बट फ्यूचर्स में आपको एक्सपायरी के दिन पोजीशन क्लोज करनी होती है एंड एवरी थर्सडे ऑफ द मंथ फ्यूचर्स का एक्सपायरी डे होता है। Next is options. A stock option is a contract between two parties in which the stock option buyer, which is holder, purchases the right but not the obligation to buy or sell shares of an underlying stock at a predetermined price from or to the option seller, which is writer within a fixed period of time. Friends, ऑप्शन में देयर इज़ राइट टू बाय और सेल द शेयर्स ऑफ एन अंडरलाइंग स्टॉक, जिसमें प्रीमियम पे करके ऑप्शन बाय कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ राइट टू बाय, नॉट द ऑब्लिगेशन और नॉट द फिजिकल शेयर्स। एंड शेयर्स ऑफ एन अंडरलाइंग स्टॉक मीन्स वो शेयर्स जिसको आप ऑप्शन में बाय कर रहे हैं। जनरली उस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो प्रीमियम ऑप्शंस का जो है वो इंक्रीज़ होगा एंड स्टॉक का प्राइस
डिक्रीज़ होगा तो प्रीमियम डिक्रीज़ होगा, बट प्रीमियम के इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होने पर और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। ऑप्शंस आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फर्स्ट इज़ कॉल ऑप्शन एंड सेकेंड वन इज़ पुट ऑप्शन। किसी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, एंड किसी स्टॉक का प्राइस डिक्रीज़ होने वाला है तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ऑप्शंस में भी लॉट साइज़ सेम ही रहता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का लॉट साइज़ रहेगा 500 शेयर्स, बट अगर आप 500 शेयर्स कैश मार्केट में परचेस करोगे एंड CMP इज़ सेम 1400 एज़ पर अबव एग्जाम्पल, तो आपको 7 लाख रुपीज़ 500 शेयर्स इंटू 1400 पर शेयर प्राइस इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आपके पास इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है तो आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हो या ऑप्शंस बाय कर सकते हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में वो प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल उसका पर शेयर का प्रीमियम चल रहा है 80 रुपीज़ एंड 500 शेयर्स का लॉट साइज़ है, तो टोटल प्रीमियम हो जाएगा 80 इंटू 500 40,000 रुपीज़। और आफ्टर 1 मंथ से फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्राइस इंक्रीज़ होकर 1500 हो गया, तो 100 रुपीज़ पर शेयर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एंड 500 शेयर्स का लॉट साइज़ है, सो टोटल विल बी 50,000 प्रॉफिट। Yes friends, it is a big huge profit on the investment of 40,000। आपने 40,000 का प्रीमियम पे करके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ऑप्शन बाय किया था, और अगर प्राइस 1500 चला गया तो आप ऑप्शन को सेल करके मोर देन डबल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर प्राइस 1500 ना जाके 1390 पे भी गया और 1395 पे भी गया तो वो आपका राइट कैंसिल हो जाएगा बाय करने का, क्योंकि आपने वो राइट बाय किया था 1400 रुपीज़ पर। अगर उसका प्राइस 1390 और 1395 हो गया तो वो आपका प्रीमियम 80 रुपीज़ वाला जो था वो ज़ीरो तक भी जा सकता है। मींस उस सिचुएशन में आपको 40,000 पूरा लॉस भी हो सकता है, बिकॉज आपने 1400 रुपीज़ पर वो राइट बाय किया था। अगर आफ्टर 1 मंथ वो प्राइस 1390 या 1395 हो जाता है तो आप उसको कैश मार्केट में क्यों ना बाय करेंगे, आप उसका ऑप्शन क्यों बाय करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वो नीचे चला जाएगा तो वो उसका प्रीमियम ज़ीरो भी जा सकता है और आपको बड़ा सा लॉस भी हो सकता है। सो ऑप्शन सेगमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रिस्की। सो फ्रेंड्स, कैश मार्केट इज़ लेस रिस्की, दैट इज़ कैश मार्केट हैज़ मिनिमम रिस्क, futures have moderate risk, and options have maximum risk in the stock market. Now friends, if market trend is bullish, अगर market trend bullish है मीन्स इंक्रीज़ होने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के प्राइस और मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो कैश मार्केट में आप बाय कर सकते हो और लॉन्ग कर सकते हो। लॉन्ग मीन्स पहले बाय करना उसके बाद सेल करना। फ्यूचर्स मार्केट में भी आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हो एंड लॉन्ग कर सकते हो। ऑप्शंस मार्केट में कॉल को बाय कर सकते हो या फिर पुट को सेल कर सकते हो। एंड रिवर्सली, अगर मार्केट बेयरिश है मीन्स नीचे जाने वाला है तो कैश मार्केट में आप सेल कर सकते हो, मीन्स शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट मीन्स पहले सेल करना उसके बाद बाय करना। बट कैश मार्केट में अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो वो पोजीशन आपको उसी दिन मीन्स इंट्राडे में क्लोज करनी रहती है। सुबह मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है और 3:30 बजे क्लोज़ हो जाता है, तो आपको 3:15 बजे तक और 3 बजे तक आपकी पोजीशन उसी सेम डे पे क्लोज़ करनी होती है अगर आपने कैश मार्केट में शॉर्ट किया है तो। एंड फ्यूचर्स मार्केट में भी सेम सेल कर सकते हो और शॉर्ट कर सकते हो। ऑप्शंस मार्केट में कॉल सेल कर सकते हो और पुट बाय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।